तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं, IIT, जेई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं, IIT, जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो विद्यार्थियों, तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 26 फरवरी को पेपर है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक बात आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर जो है कई सारे यहाँ पर 10वीं सामाजिक विज्ञान के जो है पेपर वायरल हो रहे हैं। तो उनकी सच्चाई क्या है बच्चों? उनकी सच्चाई ये है कि वे जो सारे पेपर वायरल हो रहे हैं सारे जो है फेक पेपर हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, उनके लिए उनकी नज़र में आप सिर्फ एक व्यू मात्र हो, उससे ज़्यादा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो विद्यार्थियों, यदि आप उनके झांसे में पढ़ते हो, आप यदि उनके बताए हुए पेपर पर यकीन करते हो, तो विद्यार्थियों आपका बर्बाद होना पक्का है। आप परीक्षा में फेल होने वाले हो। तो विद्यार्थियों, आपको इन सभी झांसे से बचना है और बच्चों आपको जो है अपनी पढ़ाई करनी है। बच्चों, आपकी पढ़ाई में सहयोग करने के लिए मैं आपका चैनल लर्न क्लब, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका प्रियगण, आपके लिए विद्यार्थियों लगातार ऐसे वीडियो ला रहे हैं जिनकी मदद से यदि आप तैयारी करते हो तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप जो है 80 में से 80 नंबर ला लोगे। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप जो है परीक्षा में आपको जो है असली पेपर मिल जाएगा। लेकिन हालांकि मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपका जो है परीक्षा में 65 नंबर से कम नहीं फंसेगा, 65 नंबर से आपका ऊपर ही फंसेगा। यदि आपने साल भर से कुछ भी तैयारी नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। सभी भाग में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग अध्याय के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। और विद्यार्थियों, अभी आगे वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि आप जो है इसका PDF सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा एंड तक, ताकि आपको जो है इस वीडियो का पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। यदि आपने इसकी तैयारी कर ली तो बच्चों आपको जो है 65 नंबर से ज़्यादा पक्के गारंटी में नंबर मिलने वाले हैं। आप परीक्षा में भौकाल मचाने वाले हो। शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इस अध्याय में हम आपका एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है, उस अध्याय का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। विद्यार्थियों, जो अध्याय है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें आपको जो है टोटल 7 अंक के प्रश्नोत्तर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद 2 अंक का आपका एक प्रश्न होगा और 3 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। तो बच्चों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी बच्चों, वे तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर करवा दूंगा वेरी मोस्ट निकाल के। उसकी लिंक भी बच्चों आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको जो है जो आपके 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नोत्तर है उसमें बच्चों मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, जिन जिन भी बच्चों प्रश्नों में बच्चों जो है टिक लगे हैं, आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको याद करना है। बिल्कुल रट लेना बच्चों, गारंटी बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूँ यही कि यही क्वेश्चन आपको कल के पेपर में यानी कि 26 फरवरी के पेपर में आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है, स्पिनिंग जेनी क्या है। तो समझते हम स्पिनिंग जेनी क्या है। विद्यार्थी, पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको जो है रटने की आवश्यकता यहाँ पर ना पड़े, आप एक ही बार में पढ़कर समझकर याद कर सको। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई की मशीन थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। है ना बच्चों? मतलब बच्चों, इसमें जो मजदूर होता था क्या करता था,
वह एक पहिया घुमाता था तो पूरी जो तकलियाँ होती थी वह जो है घूम जाती थी। रट लेना बच्चों आपको इस क्वेश्चन को। इसके बाद विद्यार्थियों आपको अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, यह वाला क्वेश्चन तो बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप भला सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए लेकिन यह वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्या है बच्चों क्वेश्चन, जोबर कौन थे, जोबर किन्हें कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे जिसे जोबर कहते थे, है ना। मतलब कि वे क्या चाहते थे कि वे मजदूर आए तो उसके लिए जो है जोबर यानी कि जो जॉब करते थे, कर्मचारी हम उन्हें कह सकते हैं। अब बच्चों तो देखिए आपको जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चों आपको जो है टिप्पणी आपको लिखनी है इन सभी पर। पहला बच्चों स्टेपलर, दूसरा फुलर, तीसरा कार्डिंग। तो बच्चों टिप्पणी हम लिखते हैं। पहला बच्चा आपको दिया है स्टेपलर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, यानी कि ऊन को जो है जोड़ने का काम करता है या फिर हटाने का काम करता है, उन्हें स्टेपलर कहते हैं। दूसरा है फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। तीसरा कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो बच्चों आपको सिर्फ बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन बताया बच्चों, यदि आप इन्हें रट लेते हो तो बच्चों आपको जो है कल 2 अंक के प्रश्न में बिल्कुल एक नए क्वेश्चन जो है आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलने वाला है। अब बच्चों अब हम बढ़ते हैं आपके 3 अंक वाले प्रश्नों की तरफ। इसमें बच्चों मैं आपके लिए ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ, सिर्फ आपको वही प्रश्न तैयार करना है। देखिए विद्यार्थियों आपको यहाँ पर 3 अंक का बच्चों जो है प्रश्न है, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है? यानी कि बच्चों जो बिजनेस होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे कि आप अभी यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते होंगे, किसी का भी आप वीडियो देखते होंगे तो बच्चों आपको जो है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखते होंगे, यानी कि जो कंपनी है प्रचार प्रसार करती है तो उनका क्या महत्व होता है। तो उसको उत्तर हम देखते हैं बच्चों। देखिए जो कंपनी होती है ना बच्चों, वो क्या चाहती है कि उनके पास जो है नए नए कस्टमर आते रहे, तो नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन है। जो विज्ञापन होते हैं ना वे विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं, यानी कि वे यह दिखावा करते हैं, वे ये दिखाते हैं कि यह जो प्रोडक्ट है वह आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं ताकि उनके सामान की बिक्री हो। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं, है ना। आप चाहे टीवी खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, मोबाइल खोल लीजिए, आप कुछ भी खोल लीजिए, आपको हर तरफ एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। और एडवर्टाइजमेंट का जो है कंपनियां जो भी आपको दिखा रहा है वे लपक के पैसा कमाता है। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, उन्होंने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में विज्ञापन उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो बच्चों ये था बच्चों विज्ञापन का महत्व। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद विद्यार्थियों आपको जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है। कौन सा वाला? ये वाला। टिक लगा दिया बच्चों मैंने। क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको समझेंगे। मतलब बच्चों जो उद्योगपति होते थे, जो बिजनेस को हैंडल करते थे, जो मालिक होते थे बिजनेस के, वे मशीनों की अपेक्षा हाथ से जो मजदूर काम करते थे उन्हें अच्छा मानते थे। तो उसको उत्तर हम देख लेते हैं। जो उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, इसके कारण जो है निम्नलिखित थे। पहला क्या बच्चों, जो नई तकनीक होती है बच्चों वह महंगी थी। दूसरा के बच्चों जो मशीनें होती है ना वह अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग में बहुत सारा खर्च यहाँ पर आ जाता था। तीसरा, मशीनें उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना उनके जो आविष्कार होते हैं, जो निर्माता होते हैं वह दावा करते थे, उतनी खास परफॉर्म नहीं कर पाती थी। अगला, विक्टोरियाई ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। उद्योगपतियों को श्रम की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी परेशानी नहीं थी।
बहुत सारे उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। तो बच्चों बस आप जो 4-5 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि बच्चों जो है सिर्फ 3 अंक का प्रश्न है, आपको ज़्यादा भी उतना नहीं लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा बच्चों आपको प्रश्न तैयार करना है? अब बच्चों अब आपको प्रश्न तैयार करना है यहाँ पर यह वाला आखिरी प्रश्न है बच्चों। सिर्फ बच्चों मैंने आपको जो है 6 क्वेश्चन छाट के दिया बच्चों इस अध्याय में से, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं स्टूडेंट होने के मुताबिक। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों समझते हैं हम औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया। औद्योगिकीकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार इसे औद्योगिकीकरण का चरण मानते हैं। यहाँ से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके इस अध्याय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।